ब्लैकमेल करने के लिए कोई प्लानिंग की। ठीक है, इसे पहचानती हो? और ये साहब? इसे अपना परिचय पत्र दिखाओ। देखो। ओके, वेट। अच्छा, तो कल रात इस आदमी को तुम अपने साथ घर लाई थी। तुम्हें पता है प्रोस्टिट्यूशन एक पुनिशेबल एक्ट है। और रियली? तो क्या आपको पूरा यकीन है कि इस तरह बिना वारंट के किसी के घर में घुस आने का आपको अधिकार है? हाँ? आप लोगों को डर नहीं लगता कि अगर मैं चाहूं तो बेकार का बवाल मचाकर आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते? तुम हमारे लिए चिंता मत करो, तुम सिर्फ इतना बताओ तुम इस आदमी को अपने साथ घर लाई थी कि नहीं? ये सोचकर आप अपने दिमाग को कष्ट कर दीजिए। यस, ऑफ कोर्स मैं इसे अपने साथ लाई, बट यू नो मैंने इसे बिना पैसे के ही प्यार किया। तो इसमें कौन सा क्राइम है? हाँ? टेबल पर जो $10 का नोट है वो मेरा है। ओह, तो इसे साबित करो। ये नोट मैंने कल ही बैंक से निकाला था, इसी सीरीज की बाकी 29 नोटों के साथ। हाँ, आप बैंक से इसकी जांच करवा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके गंदे नोटों को लेने से इनकार कर दिया था और इसके मुंह पे दे मारे थे। क्या बात है, अगर तुमने इन्हें लेने से इनकार कर दिया था तो तुम्हारी बेस पर क्या कर रहे हैं? ओह शिट। ओह, तो ये सब इसीलिए। वेल, तो फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? बैंक जाओ। तुमने इसे सब कुछ बता दिया है, तो मैंने कहा बैठ जा। बैठ। What nonsense! अब सुन, जस्ट तोमा को छोड़ने के लिए राजी, बशर्ते तेरा लिखित में बयान मिल जाए। हाँ, तेरी तरफ से बयान भी तैयार कर दिया गया। पढ़ना लिखना जानती है? ले पढ़ और साइन कर। अरे पढ़ो उसे। पढ़ इसे। शुरू से आखिर तक सब झूठ है। हाँ है, तो फिर तो मैं साइन नहीं करने वाली। इसे ले जाओ और अंदर कर दो। 18 महीने के लिए जेल में रहेगी, तब अकल ठिकाने आएगी। 18 महीने? ओके, तो फिर 18 महीनों बाद जब मैं जेल से वापस बाहर आऊंगी तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अगर मेरा बस चलेगा तो ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको न्यूयॉर्क टेलीग्राम भेजना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ इसका कोई झगड़ा है, झंझट है। You know, तुम एक औरत की तरह नीच हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई आदमी इतना नीचे गिर सकता है। तय कर लो, दस्तखत करो या तुम्हें जेल ले चलते हैं। हाँ, तो मैं जेल जाना ज्यादा पसंद करूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ नहीं बोल सकती। और कल सारी रात से भला तुम कर क्या रही थी? जब तुम गहरी गहरी सांसें भर रही थी मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें मुझसे सुख मिल रहा है, तब तुम झूठ नहीं बोल रही थी। अगर तुम्हें इसी बात से तसल्ली होगी तो ठीक है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। ओफो, अब ये किस्सा खत्म करो। ये रहा मेरा पेन और चुपचाप साइन करो। साइन? तो फिर एक काम करो, तुम अपना ये पेन अपनी जेब में वापस रख दो और मेरी साइन भूल जाओ। तो अब नौबत यहां तक आ पहुंची है। शहर का सबसे बेहतरीन आदमी और उसकी किस्मत का फैसला इस कमजात औरत की मर्जी पर। देखो इसे। अपनी बदजात जिंदगी में तुमने बहुत से मर्द देखे होंगे, पर क्या उनमें से बहुत से इसके जैसे दिखते थे? ये चेहरा देखो, ये ठोड़ी देखो, इसकी वर्दी पर लगे उसके बैचेस देखो। नहीं नहीं, आंखें मत फिराओ, इसे अच्छी तरह से देख लो। तुम्हारा शिकार है ये। देख रही हो कि वो कितना कम उम्र और कितना खूबसूरत दिखता है। पर चिंता मत करो, 10 साल बाद जब वो जेल से निकलेगा तो वो बिल्कुल बूढ़ा दिखेगा। उसके दांत और बाल झड़ चुके होंगे। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम बहुत भला काम करने जा रही हो। पहले तुम लोगों की जेबों से पैसा चुराती रही, पर इस बार तुमने बेहतरीन शिकार चुना है और तुम उससे उसकी जिंदगी चुरा रही हो। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? क्या तुम्हारी जिंदगी की जलालत तुम्हारी हड्डियों के अंदर तक पहुंच चुकी है?
उस आदमी की तस्वीर के सामने आज तू घुटनों के बल खड़ी है, जिसकी इज्जत तू तार तार करने वाली है। छोड़ दो उसे, उठ जाओ प्लीज। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, बढ़िया, तो हमारा आपस में परिचय हो गया। यही है वो लड़की? अरे ये तो बहुत दयालु दिखती है। पर ये साइन नहीं कर रही। हाँ, और उसे इसका पूरा हक है। बिना किसी अधिकार के आप उसके घर में घुस आते हैं, बिना किसी अधिकार के आप उसकी मर्जी के खिलाफ बयान पर दस्तखत कराना चाहते हैं। ये तो अमेरिका के तौर तरीके नहीं है। क्या हफ्शी ने तुमसे बलात्कार किया था? नो, नहीं। सब कुछ साफ हो गया। मेरी आंखों में देखो। हाँ, मुझे यकीन है लड़की झूठ नहीं बोल रही। बेचारी मैरी। चलो लड़कों, चलते हैं। अब यहां करने को कुछ नहीं बचा, चलकर मैरी से माफी मांगना है। मैरी कौन है? मैरी मैरी मेरी इकलौती बहन है, उस अभागे तोमा की मां। एक बूढ़ी औरत जो इस सदमे को कभी झेल नहीं पाएगी। अलविदा लिज़ी। सीनेटर, हाँ हाँ लिज़ी। मुझे अफसोस है। अफसोस? अफसोस किस बात का? मुझे अफसोस है कि सच ऐसा है। ना तो तुम और ना मैं, कोई भी इस सच को बदल नहीं सकता, और कोई भी तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बयान पर दस्तखत नहीं करवा सकता। ना 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 लिज़ी, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। किसके बारे में? मेरी बहन मैरी के बारे में। क्या तुम अभी अभी उसके बारे में नहीं सोच रही थी? हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूँ लिज़ी। तुम सोच रही हो कि अगर मैं बयान पर दस्तखत कर देती हूँ तो सीनेटर अभी अभी अपने घर जाएंगे और अपनी बहन मैरी से कहेंगे कि देखो, लिज़ी एक भली लड़की है, उसने तुम्हारे बेटे तोमा को वापस लौटाया है। वो बूढ़ी औरत अकेली घर में लिज़ी मैके के बारे में सोचेगी। लिज़ी जिसका अमेरिका में कोई नहीं, जिसको समाज ने घर बाहर कर रखा है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज इस बारे में और ज्यादा मत सोचिए। उनके बाल सफेद हैं। बिल्कुल सफेद, और चेहरा पहले की तरह ही जवान। काश आप उसकी मुस्कुराहट देख पाते, पर अफसोस अब तो वो कभी नहीं मुस्कुरा पाएगी। कल जाकर अपना सच जज को बता देना। आप जा रहे हैं? जाना ही पड़ेगा। उससे जाकर हमारी आपस की बातचीत के बारे में तो बताना होगा। तो वो जानती है कि आप यहाँ? उसी के अनुरोध पर मैं तुमसे मिलने आया था लिज़ी। ओह, और वो आपका इंतजार कर रही होगी, है ना? और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने साइन करने से मना कर दिया है, तो वो मुझसे कितनी नफरत करेगी। ओह, मैं तुम्हारी परिस्थितियों में होना पसंद नहीं करता लिज़ी। मैं कहाँ फंस गई? मनहूस, सत्यानाशी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? मैं सोच रही थी कि इससे तो यही अच्छा होता कि अगर उस बच्ची ने मुझसे बलात्कार कर ही दिया होता। नहीं लिज़ी, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे आपको भी खुशी होती और मुझे भी ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। काश काश मैं आपकी कुछ मदद कर सकता, पर अफसोस सच तो सच ही है। और सच यही है कि हफ्शी ने आपसे बलात्कार नहीं किया। हाँ, नहीं किया। जाहिर, ये सवाल मूलभूत सच का है। मूलभूत सच? जी हाँ, मेरा मतलब है मैं ऐसे लोकप्रिय सच के बारे में भी बता सकता हूँ जो लोगों को कहीं ज्यादा आराम से हजम हो जाएगा। लोकप्रिय सच? ओह, तो क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन लिज़ी सच की भी कई किस्में होती है। ओह, तो यानी कि आपको भी लगता है कि हफ्शी ने मुझसे बलात्कार किया है? नहीं किया। हफ्शी ने आपसे बलात्कार बिल्कुल नहीं किया। ये कोई नहीं कह सकता कि हफ्शी ने आपसे बलात्कार किया। और एक नजरिए से देखा जाए तो उसने आपका बलात्कार नहीं किया, पर देखा जाए तो तुम खुद सोचो। मैं एक उम्र दराज आदमी हूं जिसने काफी जिंदगी जी है लिज़ी, और कई गलतियां भी की। पर अब जबकि मेरी उम्र धीरे धीरे ज्यादा हो रही है, मैंने गलतियां करना कम कर दिया है, और मैं इस मसले पर आपसे एकदम जुदा राय रखता हूं। जैसे कि? जैसे कि
अब कैसे समझाऊं लिजी तुम्हें? मान लो अंकल सैम अचानक यहाँ पर आकर खड़े हो जाए तो तुम क्या सोचती हो वो तुमसे क्या कहेंगे? ओह, अंकल सैम, हाँ, उनके पास मुझे कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या आप कम्युनिस्ट हैं? ओह नो, नॉट एट ऑल। तो फिर तो अंकल सैम के पास तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। अंकल सैम तुमसे कहेंगे लिजी, आज तुम उस मुकाम पर आकर खड़ी हुई हो जहां तुम्हें मेरे 2 बेटों में से एक बेटे को चुनना है। जो बेहतर बेटा है उसी को चुनना है। हाँ, अब चुनाव करें? यस, डेफिनेटली। लेकिन ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि ये बातें आप कर रहे हैं। मैं अंकल सैम की ओर से तुमसे सारी बातें कर रहा हूँ। लिजी जरा सोचो, वो हफ्शी जिसे तुम बचाना चाहती हो उसकी जिंदगी के मायने क्या है आपको? वो कहां से पैदा हुआ किसी को मालूम नहीं। ठीक है कि वो भी अंकल सैम के दूसरे बेटों जैसा ही है, उतना ही प्यारा, पर वो अंकल सैम के लिए और अमेरिका के लिए क्या करता है? गलियों में आवारागर्दी, छोटे मोटे चोरी चकारी, अपराध, गुलाबी और हरे रंग की सीटियां बजाते हुए सूट पहनकर घूमता है। आखिर वो मर भी जाए तो मुझे शायद इसका पता चले। आप कितना अच्छा बोलते हैं। और दूसरी ओर है तोमा। हमारे अमेरिका के सबसे पुराने खानदानों में से एक खानदान का चिराग, एन ऑफिसर। ठीक है, उसने गलत किया, उसने बहुत गलत किया लिजी, पर मुझे तोमा की जरूरत है। वो एक ऑफिसर है, उसकी फैक्ट्री में 2000 मजदूर काम करते हैं। अगर तोमा को कुछ हो गया या सजा हो गई तो 2000 मजदूर और उनके परिवार भूखों मर जाएंगे। वो एक हीरो है, एक नायक, साम्यवाद, कम्युनिज्म, यूनियनबाजी और यहूदियों के खिलाफ एक हथियार है वो मेरा। चुनाव करो, बेहतर कौन है, क्योंकि उसका जीना तुम्हारा कर्तव्य है। बोलो, चुनाव करो। क्या? चुनो। ओह नो, कहाँ फंस गई हूँ मैं? आपने मुझे उलझा दिया है। ओह, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या तुम और मेरा यकीन करती हो? जी हाँ सीनेटर। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोई गलत काम करने की सलाह दूंगा? नो। तो ठीक है, ये लो मेरी कलम और इस स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करो। तो क्या आपको लगता है कि वो मुझसे खुश होंगी? कौन? आपकी बहन। ओ मैरी, हाँ, वो बेहद बेहद दिल ही दिल में बेहद खुश होगी। तो खुश होकर वो मेरे लिए फूल भेजेंगी, है ना? मुमकिन है। और शायद अपने ही दस्तखत की हुई कोई उनकी ही तस्वीर। बहुत मुमकिन है। मैं उसे अपने कमरे की दीवार पर टांगूंगी। वाह, ओह नो, मैं कहाँ फंस गई हूँ? और अगर मैं साइन कर देती हूँ तो आप उस हफ्शी को क्या करेंगे? वो हफ्शी तो लेकिन अगर तुम दस्तखत कर देती हो लिजी तो पूरा अमेरिका तुम्हें अपना लेगा। अमेरिका की सारी माएं तुमसे प्यार करने लगेंगी। पर क्या लिजी, क्या तुम सोचती हो कि पूरा समूचा शहर बंदी कर सकता है? इसके मेयर, पादरी, पुरोहित, इंटेलेक्चुअल लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, नागरिक, परोपकारी संस्थाएं, सब के सब तुम्हें गलत काम करने पर सलाह दे रही हैं? नो, नहीं। तो लाओ अपना हाथ मुझे दो, पेन खोलो, लो, दस्तखत कर दो, दस्तखत कर दो। सच में? हाँ, प्लीज, पूरी अमेरिका की मां तुमसे प्यार करेंगी लिजी। थैंक यू वेरी मच। मैं अंकल सैम की ओर से, अमेरिका की ओर से, तोमा की ओर से, अपनी बहन मैरी की ओर से और अमेरिका की ओर से जिसका मैं इस समय यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। लड़कों, चलो चलते हैं। मैं फिर आऊंगा जैसे। बाय बाय बाय। नो! ओह, सीनेटर, प्लीज, उस कागज को फाड़ दीजिए। मैं साइन नहीं करना चाहती थी। I really don't want to do this. Oh God, no! Please, उस कागज को फाड़ दीजिए। मैं साइन नहीं करना चाहती थी। Oh God, ये मैंने क्या कर दिया? और अमेरिका
खोलो, देखो कौन आया है। आइए। गुड इवनिंग। तो फिर तोमा अपनी माँ की बाहों में है और मैं दोनों की ओर से आपका आभार प्रकट करने के लिए आया। ओह, थैंक यू। तो वो खुश है? अरे बेहद बेहद खुश लिज़ी। वो रोई थी? नहीं नहीं, रोएंगी क्यों भला, वो एक बहादुर औरत है। लेकिन आपने तो कहा था कि वो रोई। वेल, वो तो बात कहने का ढंग पर था। ओह, तो उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं, है ना? नहीं, उन्होंने तो अपने आप को भगवान की दया पर छोड़ दिया। ओह, तो वो सोचती होंगी कि मैं एक बुरी लड़की हूँ, है ना? वो सोचती हैं कि आपने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि मैं कैसी दिखती हूँ? That means वो मुझे एक भली लड़की समझती है। वो Right? सोचती हैं कि आप आगे भी अपना कर्तव्य जारी रखेंगे। हाँ, yes. लिज़ी, मेरी ओर देखो, मुझ पर यकीन करती हो ना? क्या तुम अपना कर्तव्य निभाना जारी रखोगी? Yes. बिल्कुल। बिल्कुल सर। पता नहीं, शायद मुझे अब मैं इसका मजाक इन्हें बर्दाश्त करना कि बाहर मुझ पर तो वो लोग उसके साथ क्या करेंगे? कौन, हफ्शी के साथ? पता नहीं, वो लोग हफ्शी को ढूंढ रहे हैं। Oh my God! Oh my God! ये चीखें मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। ये सब हो क्या रहा है? नीचे लोग कुत्ते और मसाले लिए तलाशी ले रहे हैं। ये शोर शराबा कैसा है? मुझे बताइए सीनेटर, ये सब क्या है? लिज़ी, मेरी बहन ने मुझे आपको ये लिफाफा देने के लिए तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी। आई डोंट नो। $100? आपको खुश होना चाहिए। आपकी बहन ने मुझे $500 का प्रॉमिस किया है। इस लिहाज से आपने काफी बड़ी बचत करी है। जाकर अपनी बहन को धन्यवाद कहिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि मुझे कोई फूल दान या नायलॉन के लंबे मोजे या फिर कुछ और ऐसा ही ज्यादा अधिक पसंद आता अगर उसे उन्होंने खुद चुनने की तकलीफ उठाई होती। क्योंकि जलते की कहती है चीज की, है ना? आपने बहुत खूबसूरती से मुझे बेवकूफ बनाया। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है लिज़ी, आप एक नैतिक संकट से गुजर रही हैं और आपको मेरे सहारे की बहुत जरूरत है। जी नहीं, उससे कहीं ज्यादा मुझे रोकने की ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है कि मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। You know, मैं बूढ़ों को बहुत पसंद किया करती हूँ क्योंकि वो मुझे इज्जतदार है। लेकिन अब मुझे यकीन आने लगा है कि वो तो दूसरों से भी कहीं ज्यादा धूर्त होते हैं। धूर्त होते हैं बूढ़े लोग? धूर्त? काश काश मेरे दोस्त और साथी आपकी ये बातें सुन पाते लिज़ी। आप जानती हैं, आप में एक प्राकृतिक आकर्षण है जो आपको खास बनाता है, बहुत बहुत खास। आप में कुछ ऐसा खास है जिसे सारी अव्यवस्थाएं मिलकर भी खत्म नहीं कर पाए। मुझे छोड़ने दरवाजे तक मत आना, मैं फिर आऊंगा लिज़ी। गुड नाइट।
तुम जरूर वापस आओ, पूरा यकीन। लेकिन तुम अंदर कहां से आए? खिड़की से। और तुम चाहते क्या? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। पेट्रोल, मतलब अपने पेट्रोल के पीछे कुछ उड़े देंगे और भी मुझ में आग लगा देंगे। Oh my God, तुम्हें भी यही आना था? Oh God, तुम्हारे साथ मेरा ये झंझट कभी खत्म होगा भी या नहीं? देखो, मुझे परेशानियों से सब नफरत है, समझे तुम? ओह, सब नफरत है मुझे। उन्हें लगता है कि मैंने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया है, तो वो मुझे ढूंढने यहाँ पर नहीं आएंगे। और क्या तुम्हें पता है कि वो लोग तुम्हारा शिकार क्यों करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया है। और क्या तुम ये बात जानते हो कि ये सब उनसे किसने कहा? नहीं, मैंने। तो तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? आपने ऐसा क्यों किया मैडम? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं खुद से भी यही सवाल करूंगी।